से हम जा रहे हैं मज़ार कायद, लेकिन हमारा जो सफ़र होगा वो होगा पैदल। तो अब देखते हैं भाई हम पैदल जा भी पाते हैं या नहीं। सफ़र तकरीबन है 3 से 3.5 किलोमीटर के करीब। देखते हैं आज पैदल हम कितना चल सकते हैं और कितना नहीं। तो आपको मज़ीद रास्ते में सफ़र भी इंजॉय अभी अभी जो है ना एक सिक्योरिटी गार्ड इधर खड़ा था, उसने बताया कि यहाँ पे जो है ना मज़ार तो बंद है लेकिन म्यूज़ियम जो है वो खुला हुआ है। तो आपको जो है ना चल के हम यहाँ पीछे सामने जो है ना म्यूज़ियम है वो चल के आपको हम अंदर से विज़िट करवा देते हैं। तो चलें फिर चलते हैं चलते हैं जी। तो व्यूअर्स म्यूज़ियम में हम आ चुके हैं इस टाइम। ये जो सामने गाड़ी नज़र आ रही है ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो है ना पर्सनल इस्तेमाल में ये गाड़ी थी। एक ये गाड़ी थी, दूसरी ये। किसके घर? ज़रा साइड पे। आगे भी काफ़ी कुछ है, बड़ा आपको चल के दिखाते हैं। ये जी ऐवान नवादरात, नुमाइशगाह में रखे हुए नवादरात, ये सारा पढ़ लीजिएगा। और बाबा जी की पुरानी कुछ तस्वीर, कुछ जवानी की, कुछ अभी की। ये उनका सूट, बहुत ही खस्ता हाल ये सामने सूट पड़े हुए हैं। और ये कायद-ए-आज़म के भाई अहमद अली जिन्ना, वालिद मोहतरम जिन्ना पूंजा, बैरिस्टर, बहैसियत बैरिस्टर। ये कायद-ए-आज़म की पिक्चर तस्वीर। ज़बरदस्त। ये उनके वो सूट, वो कपड़े जो उनके अपने पर्सनल इस्तेमाल में थे, जो वो करते थे। ये शेरवानी, ये सारी तस्वीर उनकी पुरानी। एक अलग ही ख्यालों की दुनिया में ये सब कुछ देख के जाने को दिल करता है। ये देखिए कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के जूते, ये तफसील लिखी हुई है। ये देखिए सारे ये जूते पड़े हुए हैं। यहाँ पर आ जाए तो उनके घर का जो फर्नीचर, और सामने ये पिक्चर्स। और जो ये असली शेर की खाल का मैट बना हुआ है, ये सामने ये पर्सनल घर की उनकी डाइनिंग टेबल।
जहाँ पर बैठ के खाना वगैरह वो करते थे। ये जी तफसील लिखी हुई है कुछ, ये पढ़ लीजिएगा आप। इधर जो कुछ भी पड़ा हुआ है उनके अपने पर्सनल यूज़ का सामान है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के। ये सामने बर्तन, ये डेकोरेशन पीस, ये सारा कुछ। ये देखें। उसके बाद ये गोल्फ स्टिक और गोल्फ बॉल्स, ये जी गोल्फ बॉल्स, गोल्फ स्टिक। जो उनका पसंदीदा खेल था वो गोल्फ था कायद आज़म का। ये तफसील लिखी हुई है। और ये उनकी स्टिक्स, और स्नोकर भी बहुत शौक से खेलते थे। एक ये तस्वीर। उसके बाद आ गया जी, उसके बाद ये डेकोरेशन पीसेस कुछ पड़े हुए हैं जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के घर में लगे हुए थे। तलवारें, ये कुछ चाकू और ये गन्स। उसके बाद ये खंजर और ज़िर्रा, ये सामने। ये कुछ पुराने ज़माने की गन्स है। उसके बाद चलते हैं आगे। ये फिर कायद आज़म के घर का जो सामान, जो फर्नीचर, ये एक संदूक पड़ा हुआ है। ये सामने शोकेस टाइप, जैसे, और ये सामने बेड स्टिक, ये सारे सामने अलमारी और ड्रेसिंग टेबल सामने, और ये मैट नीचे। आगे चलते हैं। ये मुख्तलिफ़ किस्म की उनकी तहरीरें लिखी हुई। ये यहाँ पे आवेज़ा हैं। ये बहुत ही खूबसूरत सा पत्थर डेकोरेशन पीस। ये डिटेल लिखी हुई है, आप वीडियो रोक के पढ़ सकते हैं इस क्या चीज़ है। और इसके बाद ये चीज़, ये सिपा सनामे और नज़में, ये डिटेल लिखी हुई है, ये भी देख लीजिएगा। ये कायद आज़म स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इफ्तिताह करते हुए दरवाज़ा खोल रहे हैं। ये तकरीब उनकी ज़िंदगी की आखिरी तकरीब थी। ये डेट भी लिखी हुई है। अपने करीबी साथी सरदार अब्दुल रब मिश्तर के हमरा। ये तहरीक पाकिस्तान के हवाले से जो उस वक्त इंतहाई माजरत, कायद आज़म का सफ़र आखिरत जब उनकी वफ़ात हुई थी तो उस वक्त ये उनका जनाज़ा और ये आवाम उस वक्त की बहुत ही पुरानी तस्वीर, और ये सामने इंतहाई माजरत मैं भूल गया था।
इन तस्वीरों को पहचानने में नीचे लिखा हुआ तो मेरी करेक्शन हुई है, इंतहाई माजरत। चलिए जी अब आगे चलते हैं जी। ये उनकी कायद आज़म की लाइब्रेरी, अपनी लाइब्रेरी कायद आज़म अपनी लाइब्रेरी मुंबई में, ये सामने मुंबई में उनकी तस्वीर, ये उनकी लाइब्रेरी और कुछ बुक्स पड़ी हुई हैं यहाँ पे। कमरा मुतालिया का फर्नीचर, ये पढ़ लीजिएगा वीडियो रोक के। ये मैट, और इसके बाद ये कायद आज़म की टेबल कुर्सी जहाँ पे वो लाइब्रेरी में बैठते थे। बहुत ही खूबसूरत मनाजिर। इसके बाद आगे लिए चलते हैं जी कुछ किताबों की तरफ। ये पढ़े हैं जी कुरान पाक, पुराने जो उनके अपने पढ़ने के लिए थे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के। इंग्लिश में भी ये पढ़ा हुआ है, इंग्लिश तर्जुमा में होगा, और बाकी ये मुख्तलिफ़ ज़बानों में मुझे लग रहे हैं ये कुरान पाक, मुख्तलिफ़ ज़बानों में तर्जुमे में। और डाक के टिकट नोट, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये डाक के टिकट्स हैं। इसके बाद ये कुछ सिक्के पड़े हुए हैं, कॉइन्स, ये देख लीजिए। कॉइन्स जमा करने का जो उनका शौक़ था, और ये उनका पर्सनल बॉक्स है जिसमें उन्होंने कॉइन जमा किए हुए थे। और उसके बाद आ गए हैं जी इस जगह पे नोट्स। हुकूमत पाकिस्तान, जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था उसके फ़ौरन बाद के ये कुछ नोट्स हैं जो उस वक्त चलते थे। ये सामने ये इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा वीडियो रोक के। मैं अगर तफसील देता जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी होती जाएगी। आपको अब मज़ीद आगे दिखाते हैं भी आगे और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे जी। तो आगे शोपीस पड़े हुए हैं, और ये कुछ कॉइन नज़र आ रहे हैं मुझे मुस्लिम लीग के। ये लिखा हुआ भी है, आप ये पढ़ लीजिएगा। ये डिटेल लिखी हुई है, वीडियो रोक के आप पढ़ लीजिएगा। एंड सेकंड, ये मेडल्स पड़े हुए हैं। ये स्मॉल बुक, ये पढ़ लीजिएगा वीडियो रोक के। ये उनकी आई थिंक कैप पड़ी हुई है, कैप नहीं सॉरी क्राउन। ये पढ़ लीजिएगा। इमाम जामिन, ये उनका पड़ा हुआ है पर्सनल ज़ाती जो उनके इस्तेमाल में था। ये है जी सिगरेट बॉक्स जिसमें कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के सिगरेट्स होते थे, बहुत ही लाजवाब। अब ये जितना भी मैंने आपको यहाँ पे चीज़ें दिखाई हैं ये सब एंटीक्स में शुमार होती हैं, क्योंकि अब ये चीज़ें तो आम बाज़ार में नहीं मिलेंगी हमें। बस लिखा हुआ है ऐवान में फ़ोटोग्राफ़ी मना है, लेकिन चलता है सब। ये एस्ट्रे ज़ेर इस्तेमाल उनकी ये तमाम चीज़ें हैं पड़ी। स्मोकिंग पाइप्स, ये मुख्तलिफ़ किस्म के आई थिंक एस्ट्रेज़ हैं। आराइशी अशिया, ये डिटेल आप पढ़ते जाइएगा वीडियो रोक के। ये उनके ज़ेर इस्तेमाल कुछ बर्तन,
ये आप देख लीजिए। यहाँ पे जितना कुछ भी है ये सब उनका पर्सनल ज़ाती घर का सामान, अपने इस्तेमाल का सामान, ये सारा, जिसे कि म्यूज़ियम बना के उसमें आवाम को दिखाने के लिए यहाँ पे रखा हुआ है ये सारा कुछ। और यकीन करें बहुत ही मज़ा आ रहा है ये सब चीज़ें देख के। इसके बाद आगे चलते हैं जी। ये देखते जाइए। ये कुछ डेकोरेशन पीसेस पड़े हुए हैं। ये पढ़ लीजिएगा, डिटेल वीडियो रोक के लाजमी। ये मैंने उस वक्त गौर नहीं किया आपको पहले दिखाते हुए, तो अभी कज़न साथ हैं नुमान भाई, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि ये ट्रंक देखें, ये लिखा हुआ है ऊपर कि मेड इन मुल्तान। बहुत ही लाजवाब। ये उनके कुछ चश्मे कायदे आज़म अली मोहम्मद अली जना के पड़े हुए हैं ज़ेर इस्तेमाल, जो वो चश्मे लगाया करते थे। ये डिटेल लिखी हुई है, ये देखें, ये डिटेल आप देख लीजिए। और अभी जो है ना टाइम ख़त्म हो रहा है। ये जी लियाकत अली खान साहब की कब्र, और ये उनकी वाइफ की कब्र। उसके बाद आगे आ जाए, आपको दिखा देते हैं। मोहतरमा नूरुल हमीद, ये उनकी कब्र मुबारक। और आगे एक सेकेंड। तो कायद आज़म मोहम्मद अली जना के मज़ार पे हम आए हुए थे, तो यहाँ पे आके हमें पता चला कि मज़ार जो है ना कायद आज़म मोहम्मद अली जना का वो तो बंद है, लेकिन कुछ फ़ातिमा जना और लियाकत अली ख़ान और कुछ दूसरी कब्रें जो है ना वो खुली थी। हमने वहाँ पे आपको दिखाया। उसके बाद हमने म्यूज़ियम विज़िट करवाया और अच्छा हो गया। बहरहाल अफसोस तो हुआ कि मेन जो हमने मज़ार देखना था वो तो बंद था, अंदर से दुआ भी करनी थी, वो हम नहीं कर सके। लेकिन इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट किसी व्लॉग में। तो यहाँ तक था हमारा व्लॉग। आपने जो है ना कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है आपको हमारा आज का ये व्लॉग कैसा लगा, लाजमी। और आपको भी मैं कहूँगा कि लाजमी आप आएँ यहाँ पे जो है ना कराची और विज़िट करें। बहुत ही अच्छा महसूस होता है और सुकून मिलता है एक किस्म का। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।